नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पीके यानी कि प्रेम कुमार उर्फ नीलेश कुमार, जो कि 12 सितंबर को नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग बैठाने वाले गैंग का सरगना था। अंततः आपको बताएं कि लगभग 2-3 महीनों के मैराथन खोजबीन के बाद बनारस से ही से पकड़ा गया। आपको बता दें कि ये अपने बहनोई रितेश के साथ पकड़ा गया। रितेश जो है वो पटना सचिवालय में एक उच्च वर्गीय लिपिक है और वो भी इस काले धंधे में शामिल है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा में जूली जो है पटना की रहने वाली, जो कि बीडीएस यानी कि बैचलर इन डेंटल सर्जरी जो है उसका वो छात्र थी, और एक अगरतला की लड़की, त्रिपुरा की लड़की के बदले में वो परीक्षा में बैठी थी। 5 लाख रुपए में ये डील हुआ था, लेकिन जूली पकड़ी गई और उससे ही पूरा मामला खुला। ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुआ, बनारस से लेके पटना से लेके छपरा खगड़िया तक। और मामला भी ऐसा था, देश का सबसे बड़ा परीक्षा मेडिकल सेवाओं के लिए। ऐसे में पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और पीके, जिसके बारे में कोई सूचना नहीं थी, बहुत मुश्किल से एक फ़ोटो मिला, घर की पहचान हुई और निशानदेही करते 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 अंततः पीके कल बनारस में पकड़ा गया। 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था पीके पर, और अन्य साथियों पर भी 20-20 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। और इससे जो है बहुत सारे बात निकल के आई है कि कैसे ये सब डील होता था। और आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि पीके केवल नीट परीक्षा में ही धांधली किया करता था, बल्कि बिहार में ये अपने जीजा के साथ, बहनोई के साथ मिलकर बिहार पुलिस और अन्य परीक्षा में भी धांधली किया करता था। ऐसे में प्रश्न उठता है कि रितेश ने और पीके ने स्वीकार किया है कि वो बिहार के भी बिहार पुलिस जैसे परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आउट करवाता था। और कुछ दिन पहले ही खगड़िया के मानसी थाने में पकड़ा गया विक्रम कुमार फर्जी दरोगा, उसके द्वारा भी ये बातें कही गई कि एक शाहजी नाम के मुंगेर में दलाल है, जो कि उसने उसका भर्ती करवाया, लेटर दिया। तो ये बातें अब निकल के सामने आ रही है कि दलालों की संलिप्तता जो है बिहार की परीक्षाओं में सामने आ रहा है। और ऐसे में छात्रों का ये आरोप जो रहता है कि परीक्षा जो है वो पारदर्शी ढंग से नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा सच्चाई नज़र आते जा रहा है। इसके अलावा परीक्षाओं से पहले 2446 दरोगा के एग्जाम से पहले छात्रों द्वारा ये कहा गया, उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया कि परीक्षा से पहले उत्तर जो है वो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे थे विभिन्न ग्रुप में। और ये गैंग ने भी स्वीकार किया है कि हम भी प्रश्न पत्र जो है वो आउट करवाया करते थे, और बिहार पुलिस और बिहार की अन्य परीक्षाओं का चर्चा किया गया है। तो जो बातें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक जो छात्र आरोप लगाते हैं कि बिहार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में माफियाओं का, सेटरों का, जालसाजों का बहुत बड़ा दबदबा हो चुका है, उस पर मोहर लगते हुए दिख रही है। फिलहाल आपको हम पीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बिहार सहित पूरे देश में नीट में फर्जीवाड़े का सरगना प्रेम कुमार उर्फ पीके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि पीके और उसका बहनोई पिछले 5-6 साल से नीट में सॉल्वरों को बैठाकर फर्जीवाड़ा कर रहा था। पीके नीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के शिक्षक परीक्षा में भी जालसाजी करता था। वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ बिहार पुलिस और अन्य सेवाओं में रितेश उर्फ सेनू से मिलकर पेपर आउट कराता था और सॉल्वर से परीक्षा पास करवाता था। गिरोह नीट में 30 से 49 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी वसूलता था। इन्हीं पैसों से पटना में 3 मंजिल का मकान और दानापुर में 2 जगह 4 से 5 बिस्वा का जमीन भी खरीद रखा है। इसके पास 3 गाड़ियां हैं, जिनमें एक फॉर्च्यूनर, एक हुंडई लीवो और एक वैगन आर है। आपको बता दें कि पीके का बहनोई रितेश जो है वो जगनपुरा पीपरा रोड का निवासी है। सचिवालय में कला संस्कृति एवं युवा विभाग में उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर वर्ष 2004 में उसकी नियुक्ति हुई। रितेश कुमार रिश्ते में नीलेश उर्फ पीके का बहनोई है। रितेश की शादी पीके की बहन डॉक्टर प्रिया से वर्ष 2014 में हुआ। डॉक्टर प्रिया ने वर्ष 2019 में IGIMS पटना से
2019 में एमबीबीएस पूर्ण किया और वर्तमान में नगरा ब्लॉक सारण छपरा पीएससी में संविदा पर नियुक्त है। और आपको हम बता दें कि ये जो पीके जो है, गिरफ्तारी के बाद पीके ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए स्नातक पटना यूनिवर्सिटी से पास किया। वह पटना और अपने जितने भी रिश्तेदार और दोस्त हैं उनसे कहता था कि वो डॉक्टर है और डॉक्टर की ही तरह घर से निकलता था। पुलिस के अनुसार उसके पिता जो है उद्योग विभाग में कार्यरत है और 1990 में रिटायर कर गए। आपको हम बता दें कि 3 राज्यों के 16 कैंडिडेट का वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें ये स्वीकार हुआ है। इन सभी 16 कैंडिडेट का रिजल्ट रोकने के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है और ये 16 जो हैं इनका पैसा लेकर क्वेश्चन आउट करवाकर जो है इनका सिलेक्शन कराने की प्रक्रिया चल रही थी। आपको बता दें कि अब तक जो है पीके समेत पूरे 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। और इस पूरे प्रकरण में एक कुछ प्रश्न उठते हैं कि पीके की बहन भी डॉक्टर हैं और आईजीआईएमएस से वो डॉक्टरी की पढ़ाई 2019 में ख़त्म किया। तो सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि पीके की बहन ने क्या सही तरीके से मेडिकल का परीक्षा पास किया था या फिर ये भी जो है पीके की कारगुजारी ही थी, क्योंकि 4-5 सालों से 5-6 सालों से ये काम कर रहा है। तो क्या अपनी बहन को भी उसने क्वेश्चन आउट करवा के या किसी सॉल्वर के सहायता से एमबीबीएस की परीक्षा पास करवाई? दूसरा प्रश्न उठता है कि स्वीकार किया गया है रितेश के द्वारा और पीके के द्वारा कि बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वेश्चन आउट कराए जाते थे और अभ्यर्थियों से पैसे लिए जाते थे। तो ऐसे में जो भी बिहार में परीक्षा हो रही है, खासकर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, इस पर भी जांच होना चाहिए कि क्या इन लोगों की संलिप्तता इस परीक्षा में है, क्योंकि एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा जा चुका है। और आपको बताएं कि वो जो बिहार दरोगा का जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया, फर्जी दरोगा मानसी थाने से, उसका जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर दिया हुआ है वो रोल नंबर फाइनल रिजल्ट 2446 दरोगा में है। हालांकि बहुत सारे छात्रों ने बताया, जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने मुझे भेजा कि उसने वो रोल नंबर स्कैनिंग करके उस पर डाला है। मामला ये नहीं है, मामला वो तो खैर विक्रम कुमार गिरफ्तार हो गया, वो फर्जी था ये पता चल गया, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि ये सारा गड़बड़ जो है झला कर रहे हैं। छात्रों को बहला फुसला के पैसे ऐंठ लेते हैं और योग्य कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है और अयोग्य विक्रम कुमार जैसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरत है पीके से और जानकारी जुटाने की और जितने भी परीक्षा में उसने धांधली किया है उसमें जो शामिल रहा है सबको दंडित किया जाए और जिनका सिलेक्शन गैरकानूनी तरीके से हुआ है उनको बाहर किया जाए और जिनका नहीं हो पाया उनको अंदर लिया जाए, उनका सिलेक्शन किया जाए। हालांकि ये बड़ी प्रक्रिया होगी लेकिन शुरुआत इसी तरह हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।